देखो सबसे पहले इस 2.3 के लिए हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, समझो। डिवीजन एल्गोरिदम जैसे मान लो 5 से डिवाइड किया 39 को, तो 5 से 1 जा 35, रिमाइंडर आता है 4। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर। तो एक एल्गोरिदम होता है डिवीजन का भी। नंबर्स पे तो ऐसे काम करते हैं, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, ये डिवीजन थोड़ा सा अलग तरह से होता है। तो पॉलिनोमियल में देखो क्या क्या होता है। फॉर पॉलिनोमियल्स यहां मान लो p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है, ये एक तीसरा पॉलिनोमियल है, और ये एक चौथा पॉलिनोमियल है। ये हमारा डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम डिविडेंड को p ऑफ x लें, f ऑफ x भी ले सकते हैं, m ऑफ x भी ले सकते हैं, ये अजम्पशन है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमने p ऑफ x लिया है, डिवाइजर लिया है g ऑफ x, क्वोशिएंट लिया है q ऑफ x, और रिमाइंडर लिया है r ऑफ x। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है। पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा है, तो इस पे हम शायद इस क्लास में ज्यादा उस पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई एक्सपेक्ट सबको आता है। एक क्वेश्चन फिर भी करेंगे हम लोग। देखो नंबर्स में जब डिवाइड करते हैं, 5 से 39 को डिवाइड किया तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर आता है 4, तो हम रुक जाते हैं। अगर डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम डिवीजन अपना रोक देते हैं। कब रोकते हैं? तो जब रिमाइंडर की वैल्यू अगर डिवाइजर से छोटी हो जाती है तो वहां पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है। बट पॉलिनोमियल के केस में जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की न्यूमेरिकल वैल्यू शायद ही आती है, वो भी जनरली पॉलिनोमियल होता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि कब रिमाइंडर छोटा हो गया है। तो उस केस में मान लो हमने gx से डिवाइड किया किसको? p ऑफ x को, क्वोशिएंट हमारा q ऑफ x आया और रिमाइंडर r ऑफ x आया। तो अगर डिग्री ऑफ द रिमाइंडर is less than that of the divisor, then division is completed। डिवीजन वहां पे कंप्लीट हो जाता है, डिवीजन वहां पे स्टॉप हो जाता है। यहां पे ध्यान रखना डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अगर रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाती है डिवाइजर की डिग्री से तो लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना होता है। पॉइंट में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते पॉलिनोमियल्स के केस में। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम है, उसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, जैसे मान लो हमने 5 से डिवाइड कर दिया 55 को, तो ये 11 टाइम्स 55 हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 55। यहां पे भी सेम रहता है, इफ रिमाइंडर 0 आ जाए देन g ऑफ x जो कि डिवाइजर था इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड जो कि हमने p ऑफ x लिया है। इसी को ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं, अगर r ऑफ x 0 है तो क्या बोलते हैं? p ऑफ x इज मल्टीपल ऑफ g ऑफ x। दोनों बातें यहां पे समझो। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या बोलेंगे? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 55, या फिर 55 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो भी सही है ना। तो ये हेडिंग बनाओ, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, और लेफ्ट साइड का जितना भी है कॉपी कर लो। इस चीज को माइंड में बिठाने के लिए ये पार्ट भी लिख लो, ताकि समझ आए कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिवाइजर है, कौन सा रिमाइंडर है और कौन सा क्वोशिएंट है। कॉपी करके जल्दी से इन्फॉर्म करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट इसके सारे समझ में आ गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो 2.3 में पहले एंटर करेंगे और सबसे पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे। देखो लॉन्ग डिवीजन बताऊं मैं, सच में तुमने 9th में बहुत अच्छे से कर रखा है, तो एक एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, बाकी सारे होमवर्क दे देता हूँ स्कूल वालों के जैसा। ये मत सोचना कि मैं सारे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा, बहुत आसान है इसलिए नहीं कर रहे। वो टाइम हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करें तो आगे चल के फायदा होगा।
डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by पॉलिनोमियल g of x and find the quotient and remainder in each of the following। इसमें 3 या 4 पार्ट्स है मेरे ख्याल में, मैं एक दिखा देता हूं, जिसको आता है वो मेरे साथ साथ डिवाइड कर सकता है, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे, और जिसको नहीं आता चुपचाप देखोगे कि कैसे डिवाइड हो रहा है। मैं बिल्कुल ABCD सिखा रहा हूं, वैसे जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। देखो ये वाला है कौन सा, इसका नाम क्या होगा बताओ, डिवाइजर, और ये होगा डिविडेंड। ओके, तो सबसे पहला काम ये करना है कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में डिग्री को रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर ऑलरेडी अरेंज्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अरेंज नहीं है, जैसे मान लो यही चीज ऐसे लिखी है 3x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 3, तो ये सही फॉर्मेट में नहीं है। हम इसको क्या लिखेंगे, पहले डिग्री को रिड्यूसिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर डिग्री हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो डिवाइजर को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखेंगे, बट हमेशा के लिए क्या करो, डिग्री को रिड्यूसिंग ऑर्डर में ही अरेंज करो। इससे बहुत सावधानी, मतलब सावधानी ज्यादा नहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी देखो डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 डिविडेंड अरेंज्ड है। डिग्री 2, डिग्री 1 नहीं है, कोई बात नहीं, डिग्री 2 के बाद डिग्री 0 है, ठीक है, ये भी अरेंज्ड है। उसके बाद यहां लिखो x² माइनस 2, फिर लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3। ओके, समझोगे? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x²। इन दोनों को रफ में जाके डिवाइड करो। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जाके रफ में डिवाइड करो, तो ये कितना मिलेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, सेम नंबर बेस है उसका सेम, और नंबर डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगा, x का पावर 1 बच जाएगा। तो यहां लिख देंगे x का पावर 1 x होता है। अब इस x से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिवाइजर को, तो x इंटू x² कितना हो गया, एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 2x²। यहां एक लाइन खींचेंगे और अभी जो भी लिखे हो उन दोनों का साइन चेंज कर लोगे। एक्स क्यूब पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा, 2x² नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, फर्स्ट वाला कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट चुका है, डिग्री 3 का टर्म कट चुका है, अब डिग्री 2 जो होगा वो राज करेगा, वो हाईएस्ट डिग्री का टर्म हो गया। अब सबसे पहले लिखेंगे डिग्री 2 का टर्म, कहाँ है देखो। हाँ सर, वो जो आपने -2 से x में मल्टीप्लाई किया है तो -2x आएगा ना, फिर डिग्री x² नहीं होएगा, वो 5x के नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अच्छा, ये 5x के नीचे लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा पहले सिखाया गया था बचपन में कि -2x को 5x के नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐड करते में ही थोड़े ना कि -3x² और 2x को ऐड कर लेगा, अब वो तो कोई बेवकूफ होगा वही ऐड करेगा। जरूरी नहीं है इसको इसके नीचे लिखो, बिल्कुल साइड बाय साइड भी लिख सकते हो, और ये बिल्कुल सही है, -2x होगा यहाँ पे। तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट गया। अब देखो डिग्री 3 कट चुका है, तो डिग्री 2 अब सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म होगा, तो -3x² का कोई भी लाइक टर्म यहाँ पे नहीं है, इन चारों को एक बार देख लो, सिर्फ अकेला है डिग्री 2 का टर्म, तो वो सबसे पहले लिखेंगे। अब डिग्री 2 हो गया, अब डिग्री 1 का टर्म ढूंढो, तो ये दोनों डिग्री 2 के हैं, इनको साथ में सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 2x, अब नीचे वाली साइन से काम चल रहा है, तो ये हो गया 7x, डिग्री 1 हो गया। अब कांस्टेंट कहाँ पे है देखो, ये -3 अकेला है, ये लिख दो। यही प्रोसेस तुम्हें रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, -3x², इसको डिवाइड किया हमने x² से, कितना आ जाएगा, -3, तो यहां लिख दिया -3, अब -3 से मल्टीप्लाई, तो -3x², -3 इंटू -2 प्लस 6, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, डिग्री 2 कट गया, अब डिग्री 1 वाला हाईएस्ट होगा, डिग्री 1 वाला एक ही है 7x, उसके बाद दोनों कांस्टेंट है, तो ये लिख लो -9। देखो रिमाइंडर की डिग्री 1 हो गई है और डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो हो गया आंसर। इसने क्या क्या पूछा है, क्वोशिएंट निकालो। क्वोशिएंट क्या हो गया, x - 3, और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 7x - 9। समझ गए ना? तो ये सिर्फ हाँ सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिख लो। अब मैं थोड़ा सा जंप करूंगा, कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, लॉन्ग डिवीजन तुम लोग कर लेना, कोई डाउट अगर होता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना। ये कॉपी करके बताओ, फिर मैं आगे चले चलता हूँ। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, अब थोड़ा 6-7 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क मिलेंगे, मैं बस नंबर बोलता जाऊंगा, मार्क करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया,
सेकेंड पार्ट होमवर्क देखो, इस सेकेंड पार्ट में जो डिवाइजर है ना, उसमें पहले उसको सही ऑर्डर में अरेंज कर लेना। डिवाइजर देखो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइजर सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सही ऑर्डर में अरेंज कर लेना। यहाँ पे डिग्री रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं थी। सेकेंड पार्ट होमवर्क मार्क करो। थर्ड पार्ट होमवर्क, थर्ड पार्ट में भी डिग्री को अरेंज करना। डिवाइजर को क्या कर लोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई टर्म अगर आगे पीछे कर रहे हो तो अपने साइन के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरीके से डिवाइड कर लेना। थर्ड पार्ट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये फैक्टर बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टर मैंने बता दिया ना थोड़ी देर पहले, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा होमवर्क है। ये देखो, छोटा वाला जो पॉलिनोमियल है डिग्री 2 वाला, उससे डिवाइड करना है डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को। डिवाइड कर लेना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बोल देना टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर, और अगर नहीं आता है रिमाइंडर 0 तो फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ गया तो लिख देंगे कि फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा होमवर्क मार्क कर लो, एक ही जैसे क्वेश्चन है इसलिए। थर्ड पार्ट सब कर लेना, ठीक है। एक एग्जांपल, एनसीईआरटी हमारा ओवर हो चुका है, एक क्वेश्चन बाकी है, तो उससे पहले हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को जरा कॉपी कर लो पहले, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो पहले, तब तक मैं इसको सॉल्व करने का अरेंजमेंट करूं। देखो ये पॉलिनोमियल है 2x⁴ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। कितने जीरोज होंगे इसके, 4 जीरोज होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है ना। उसमें से 2 जीरोज इन्होंने दे दिया है, क्या क्या, √2 और माइनस √2। एक बार जरा कॉम्प्लेक्स रूट वाला, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट रूट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक कर लो। इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है। इसने क्या किया ना, 2 जीरोज दे दिया, √2 एंड माइनस √2। चेक कर लो, दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। पहला वाला 0 प्लस √2 है, दूसरा वाला 0 माइनस √2 है। कॉन्जुगेट रूट्स का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं कि अगर एक जीरो इरैशनल हो तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर होता है, अगर सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हो, रैशनल हो। तो यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट चेक करो, 2 माइनस 3 6 माइनस 2, सारे रैशनल है। तो अगर एक √2 है, दूसरा क्या होगा, माइनस √2 होगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। क्लास 9th में इनको हम रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते थे, RF बोलते थे। तो पहला वाला अगर √2 है, दूसरा वाला माइनस √2 होगा। इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है, कैसे, सिर्फ बोलेगा इफ यू नो दैट वन ऑफ इट्स जीरो इज √2। ठीक है, तो आधे बच्चों को हवा नहीं लगेगी ये हो क्या रहा है। ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वो सीधा इस लाइन को पहले कोट करेगा, जो लाइन मैंने लास्ट टाइम पे लिखवाई थी, एक ब्रैकेट लिखवाया था ना ब्लैक कलर में, ये ब्रैकेट लिख देना जब भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करना। तो उस लाइन को लिख देना। लाइन क्या रहेगी वैसे, irrational zeros always occur in conjugate pair provided all the coefficients in the polynomial are rational। ये वाली लाइन लिख देना। और उसके बाद एक जीरो अगर √2 दिया है, दूसरा वाला माइनस √2, फटाफट लिख देना। और उसके बाद बाकी दोनों निकालने रहेंगे। बोलो बात समझ आई? यस सर। इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है, मतलब हॉट्स के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है। एक जीरो अगर और गायब कर दिया जाए तो तुम्हें 3 जीरोस फाइंड करने रहेंगे। एक तो तुम्हारा कॉन्जुगेट के रूट से निकल जाएगा, और बाकी दोनों कैसे निकलेंगे वो मैं दिखाता हूं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया होता है, 2 जीरोस दिया होता है, और बाकी 2 निकालने को बोलता है। देखो, एक बात का रिप्लाई करो मुझे, क्लास 9th याद करो। अगर √2 इसका 0 है तो इसको जब फैक्टराइज किया होगा हमने तो 4 फैक्टर्स आए होंगे, लीनियर फैक्टर्स। डिग्री 2 फैक्टराइज करके 2 ब्रैकेट्स आते हैं, क्यूबिक फैक्टराइज करके 3 फैक्टर्स आते हैं, डिग्री 4 फैक्टराइज करके 4 फैक्टर्स आएंगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर हम इनको 0 के इक्वल कर लें तो पहले फैक्टर से एक रूट मिलता है 0 के इक्वल करके, दूसरे से दूसरा, इससे थर्ड मिलेगा, इससे फोर्थ मिलेगा।
अब सोचो एक रूट या एक जीरो इसका √2 है, तो यहां अगर x माइनस √2 नहीं रहा तो कभी भी x इक्वल टू √2 मिलेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। अगर ये √2 एक जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग x माइनस √2 तो एक फैक्टर होना चाहिए ना। x माइनस √2 होगा तभी तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे और x इक्वल टू √2 एक जीरो आएगा। बोलो। Yes, sir. तो जो भी जीरो है ना उसको x में से माइनस कर लो, ये क्या हो जाता है? एक फैक्टर हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। देखो यहाँ पे x माइनस √2 एक फैक्टर हो गया। अब माइनस √2 है तो इसको भी माइनस करो x में से, ये क्या बन गया? x प्लस √2, तो एक फैक्टर इसका x प्लस √2 भी आया होगा, तभी तो x प्लस √2 को जीरो के इक्वल किया और x इक्वल टू माइनस √2 एक जीरो आया। तो जो भी दो जीरोस हैं हम क्या करेंगे? उनसे फैक्टर्स बना लेंगे, सबसे पहला काम यही रहेगा। तो लिखते हैं इस लाइन को, कैसे लिखेंगे देखो जरा। स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमको बनानी होती है, बोर्ड एग्जाम में तो वैसे भी हमको क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखना होता है। देखो, एज √2 एंड माइनस √2 आर जीरोस, तो √2 के लिए x माइनस √2 फैक्टर हो जाएगा और प्लस √2 इसके लिए x प्लस √2 इज अ फैक्टर। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चार फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स तो यही होंगे, बाकी दोनों भी और होंगे। उन दोनों को हम निकालेंगे पहले और उसको फिर जीरो के इक्वेट करके बाकी दो जीरोस भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। अब देखो x माइनस √2 और x प्लस √2 फैक्टर है, तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी बना लो जरा। x स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना, x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर, इसका a प्लस बी, a माइनस बी बना लो। अब x स्क्वायर माइनस 2 अगर फैक्टर है तो कोई मुझे बता दे, अगर x स्क्वायर माइनस 2 से हम इसको लॉन्ग डिवीजन कर लें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो रिमाइंडर क्या आएगा बिना डिवाइड किए? बताओ। जीरो। जीरो आएगा। बहुत ही लाजवाब, उम्दा, awesome। क्योंकि वो फैक्टर है ना, रिमाइंडर तो जीरो आना ही है, तो हम क्या कर लेंगे? लॉन्ग डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर को जीरो बना देंगे और क्वेश्चन जो होगा वो कितने डिग्री का होगा बताओ? Degree 2. डिग्री का होगा डिग्री जिसको 2। हम बहुत ही मिडिल बढ़िया। स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। क्वेश्चन डिग्री 2 का होगा, उसके जीरोस तो हम बचपन से निकाल रहे हैं, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दो जीरोस वहां से मिल जाएंगे, चारों जीरोस लिख के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना होता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो अब थोड़ा लॉन्ग डिवीजन हम फास्ट करेंगे क्योंकि आई होप सबको आ रहा है, तो रफ में जाने की जरूरत नहीं है। 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 2x टू द पावर। तुम लोग को बस गलती ढूंढनी है, अगर कोई गलती मिलती है कहीं पे तो ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस प्लस, अब ये क्यूब है, ये वाला क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो सबसे आगे लिखेंगे क्यूब वाला टर्म। अब ये दोनों लाइक टर्म है। देखो इसके नीचे लिख दिया तो कोई गलती नहीं कर दी, वो तो बच्चों को सिखाते हैं कि गलती से ऐड ना कर दो। तुम्हें अगर इसके नीचे लिख दिया जाए एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर तो ऐड थोड़े ना कर लोगे, आंख तो खुली रखोगे ना, कहीं भी लिखो उससे क्या करना है। हाँ, इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो ये हो गया माइनस का नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 6x माइनस का 2, जहां गलती मिले तुरंत बताना, माइनस 3x, तो माइनस का 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस माइनस, ये कट गया, डिग्री 2 हाईएस्ट होगा उससे पहले 6x भी उड़ा लो, ये भी कट गया, तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 2, लास्ट मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 से, तो x स्क्वायर माइनस 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, वो तो आना ही था, 0 तो आना ही था। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। करो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 2, ऐड करके आना चाहिए माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन तो x माइनस 1, थर्ड टर्म का जो भी साइन है लिख दो और x माइनस 1, तो ये बन गया 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। इनको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो अदर जीरोस क्या होंगे? x इक्वल टू 1 इस वाले से, और इस वाले से क्या मिलेगा? 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2, दो जीरोस और मिल गए। अब लास्ट में 4 जीरोस हम एक साथ लिख देंगे क्योंकि वो कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा, कंक्लूड करेंगे, हम क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। सो द 4 zeros आर, कॉमा से सेपरेट करके सबको लिख दो, 1 माइनस 1/2 √2 एंड माइनस √2, ये हो गया आंसर। समझ आया क्वेश्चन? +1/2 नहीं होगा?
अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल +1/2 करेक्ट। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो अगली क्लास पे हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अगली क्लास पे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। एनसीईआरटी हमारा ओवर हो चुका है, एक क्वेश्चन इस टाइप का एनसीईआरटी में भी है, वो करेंगे, और उसके बाद इस पे बेस्ड लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आई होप इंटरेस्ट आया होगा पीछे वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, अल्फा बीटा गामा वाले पे। तो ऐसे ही मेरे पास कम से कम 2 लेक्चर और लगेगा, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास और उसके बाद की क्लास, इन दोनों में हम पॉलिनोमियल पूरा खत्म कर लेंगे, फिर वर्कशीट ग्रुप पे डाल दी जाएगी, उसको भी सॉल्व करना है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका टेस्ट होगा। तो ये कॉपी कर लो फिर, कॉपी ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जा सकते हो। सर ऑलराइट।